अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पान। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या डी अटैचमेंट ज़रूरी है या डी अटैच होना ज़रूरी है, या हमारा ट्विन के साथ जो है वो कनेक्शन में रहना उसकी अवेकनिंग को स्टॉप करता है। क्या हमारा जो है वो ट्विन को मुस्तकिल जो है वो मतलब कि उससे टाइम मांगना, उससे बातें करना, उसको जो है उसके साथ अटैच रहना जो है वो ठीक नहीं होता है। क्योंकि बहुत से चैनल्स तो बताते हैं कि अपने ट्विन फ्लेम से डी अटैच हो जाएं तो वो जो है अवेकन हो जाएगा, और हमसे डी अटैच हुआ नहीं जाता, हमसे उसके बिना रहा नहीं जाता। और हमें इधर क्या करना चाहिए, तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जो है जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं जिस तरह से देखती हूँ इस बात को, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि किन लोगों को ऐसा करना चाहिए और किन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अच्छा, तो देखिए, आपको पहली बात तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपने पर्सन से जो है वो झुक के रहें, उसकी हर बात मानें। तो जब हम डी अटैच हो जाएंगे तो बात कैसे मानेंगे, है ना। और क्योंकि मैं कहती हूँ आप अपने पर्सन के साथ अटैच रहें, उसकी हर बात मानें, वो जैसे कहे वैसे चलें, उसके स्लेव बन के रहें, उसकी ओबीडियंट बन के रहें, उससे झुक के रहें, उसके ऊपर ना आएँ, उसको प्रायोरिटाइज़ करें, उसको जो है वैल्यू करें, सबसे ज़्यादा उसको जो है अपनी लाइफ के अंदर जो है उसको वैल्यू करें। बाकी सबको जो है वो आप अपना जो है मतलब कि स्लेव समझें, ठीक है। सारी दुनिया उसके अलावा आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए, कोई वैल्यू नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ वो पर्सन आपकी नज़र में जो है वो सबसे ज़्यादा अहम होना चाहिए और सबसे अलग होना चाहिए। उसके आगे ना आपकी फैमिली होनी चाहिए, ना आपके, अगर आप मैरिड है तो बच्चे होने चाहिए, ना आपके हस्बैंड होने चाहिए, ना आपकी मतलब कि कोई भी नहीं, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कोई भी नहीं। सबसे ज़्यादा मतलब आपको जो है उसको प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर उसी से ही आप जो है सारे चैनल्स बता रहे हैं डी अटैच होना है, तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है ना आप लोगों को, क्योंकि आप लोग एक चैनल नहीं, आप लोग काफ़ी सारे चैनल देखते होंगे। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि मतलब कि हज़ारों चैनल देखे हैं, है ना, हज़ारों चैनल्स देखते हैं या बहुत सारे चैनल्स देखते हैं जिसमें अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चैनल्स, जो भी चैनल्स होते हैं, वो सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है। वो उन्होंने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को किस तरह से कंप्लीट किया या कर रहे हैं, या उन्होंने किस चीज़ों से उनको फ़ायदा पहुंचा, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पर वो चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है। वो चीज़ें शेयर वो जो है अपने लेवल के हिसाब से करते हैं, ठीक है। वो जिस लेवल पे है ना, उधर से चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है। और जिधर से वो चलना शुरू हुए हैं वो ये भूल जाते हैं कि जहाँ से वो चलना शुरू हुए हैं, आप लोग का भी तो अभी जर्नी का स्टार्ट है, तो वहीं से ही आप लोगों को चलाएं। वो जो जिन चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं या जिन चीज़ों से गो थ्रू हो रहे होते हैं, तो वो उधर ही आप लोगों को लेके आना चाहते हैं। और ये बात है भी कि आप लोग मतलब कि जिन लोगों के साथ रहेंगे उठेंगे तो उनकी एनर्जीज़ और उनकी वाइब्रेशन से आप लोगों को मतलब असर आएगा, आप लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। आप लोग बड़ा उससे मुतासिर होंगे, उन लोगों के जैसा बनना चाहेंगे, उन लोगों के जैसा करना चाहेंगे, ठीक है। जिनको भी ज़्यादा सुनेंगे। तो सुनने का माना नहीं है, आप लोग नॉलेज गेन करने के लिए बहुत जितना कुछ देखना है देखें, सुने, लेकिन नेगेटिव मत हो जाए, अपने ऊपर सवार न कर लें चीज़ों को, ठीक है। अपने रिलेशन को और अपने स्टेजेस को जो है प्रॉपर जिएं, उनको प्रॉपर सीखें, अपनी क्लासेस को, अपने जो है हर चीज़ को क्लियर करें, फिर आगे बढ़ें। तो क्योंकि आप जिनको सुनते हैं तो वो जिस स्टेज पे होते हैं तो वो आपको वहीं पे ही लेके जाना चाहते हैं, और आप लोग उन्हीं ज़ाहिर सी बात है फिर आप असर लेते हैं। तो आप क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्विन फ्लेम्स को मैंने बताया कि उन लोगों की ऑरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो उनकी ऑरा में कोई भी एंटर हो सकता है, कोई भी बात, कोई भी चीज़, कोई भी एनर्जी, कोई भी थॉट, कोई भी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो आप लोग इतना ज़्यादा ना सोचें। आप लोग करते क्या है, ठीक है, आपने कोई चीज़ सुन ली, ठीक है, सुन ली, उसको आप लोगों को मतलब कि कुछ चेंज भी लगा, मतलब कि वो आप लोगों को असर, उसमें पावर लगी बात के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, और आपने जो है फिर उसको अपने से अटैच कर लिया, ठीक है। बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है, ट्विन आपका गाइड भी कर रहा है आपको, मतलब कि
जैसे आपकी जर्नी के ऊपर बड़ा अच्छे से चल रहा है, आपको गाइड भी कर रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी है, लेकिन वो ठीक हो रहा है, आपको गाइड कर रहा है, जब आपको ज़रूरत पड़ रही है आपको आ रहा है, गाइड भी कर रहा है, ठीक है। आपको किस किस चीज़ों को छोड़ना चाहिए, ये सब चीज़ें आप डिकोड कर पा रहे हैं उसकी बातों से। लेकिन फिर अचानक से आपने कोई ऐसे चैनल देख लिया जिसमें डीअटैचमेंट बता दी, तो फिर क्या हुआ, अब आपके ऊपर वो असर आ गया। अब आपने सुन लिया तो उसको लेट गो भी कर देना चाहिए आपको, ठीक है, उसको सवार नहीं करना चाहिए था। आप लोग क्या करते हैं, बार बार या तो सुनते हैं या तो उसको रिमाइंड करते हैं या रिकॉल करते हैं, तो फिर वो आपकी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं और आप फिर उसको अप्लाई करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर तो आपका रिलेशन बिल्कुल स्मूथ चल रहा है और आप अपने ट्विन से गाइडेंस ले रहे हैं तो आप लेते रहें। मैंने आपको क्या बताया, कतरा कतरा जमा करने वाली बात है, एक दिन के अंदर समंदर नहीं बनेगा। तो आपको एक दिन के अंदर नहीं सब कुछ सीख जाएंगी आप। तो आप लोगों ने आहिस्ते आहिस्ते अपने ट्विन के साथ रहकर इन चीज़ों को क्लियर करना है। सही, आपने कहीं से सुन लिया डीअटैचमेंट वाली बात, तो आपने डीअटैचमेंट को फॉलो करना शुरू कर दिया और आप जो है वो बनाया अपना जो एक रिलेशन है जिससे आप अपनी सोल की ग्रोथ भी कर पा रहे थे, अब आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है, किसी टीचर की, किसी गुरु की ज़रूरत पड़ रही है कि आप क्या करें, अब क्या करें। तो देखें, जो ट्विन फ्लेम है वो तो वो बन नहीं सकता, आपका टीचर वो तो नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन ये कि वो आपको एज अ सोल मेट आपको कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो बात नहीं होगी, वो इंटेंसिटी नहीं होगी, वो पावर नहीं होगी जो आपके ट्विन में है, चाहे वो आपकी डीएम है चाहे वो आपका डीएफ है, ठीक है। जो भी है, दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं और दोनों ही एक दूसरे की जो है वो अदर हाफ हैं और दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के गुरु हैं और दोनों ही एक दूसरे के गुलाम हैं, सही ना। तो डीअटैचमेंट जो है वो करने का जो है वो कहा जाता है, लेकिन वो किसको कहा जाता है, किन लोगों को कहा जाता है, तो वो जो है उनकी पर्सनल रीडिंग के बाद ही पता चलता है कि वो किस लेवल पे हैं और उनको करनी चाहिए इस वक्त डीअटैचमेंट या नहीं करनी चाहिए। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि डीअटैचमेंट जो है वो कब करने को कहा जाता है। डीअटैचमेंट जो है वो आपको जब करने को कहा जाता है कि जब आपका पर्सन आपको अवॉइड कर रहा हो, ठीक है, या जो है आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा हो और आपको साथ जो है वो बहुत मिसबिहेव कर रहा हो, आपको मिसट्रीट कर रहा हो। देखिए, जब आप इसके ओबीडिएंट बन के चलेंगे ना, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि वो आपको जो है बिल्कुल जो है छोड़ दे, क्योंकि देखिए पीस, सुकून और मेंटली, फिज़िकली और हर तरह का ट्विन को पता है, आपके डीएम को पता है कि वो यहीं है। वो जाएगा, इधर उधर जाएगा, बहुत सी फेमिनाइन्स के पास भी जाएगा, लाइक के अदर गर्लफ्रेंड्स बनाएगा और हो सकता है वो इधर उधर थर्ड पार्टीज़ में जाए, लेकिन जो सुकून, जो पीस उसको इधर मिलेगा ना, वो इसको बार बार यहाँ खींच के लाएगा, ठीक है। तो इस बात की तो आप लोग फ़िक्र करना छोड़ दें कि मेरा ट्विन, उसके पास इतनी 10 गर्लफ्रेंड्स, वो सेलिब्रिटी, उसके पास 50 गर्लफ्रेंड्स, इस बात की टेंशन बिल्कुल छोड़ दें। जो आप है ना उसके लिए वो कोई भी नहीं हो सकता। अगर आपने कंफर्म करा ली अपनी जर्नी, तो जो आप है ना वो कोई भी नहीं हो सकता। जो आपके पास सुकून है ना, वो किसी के पास एक कतरा नहीं है। वो सुकून उसको भटकने दें, उसको जाने दें, जहाँ जाना जाता है जाने दें। आपने क्या करना है, ओबीडिएंट बन के रहना है। आपको पता चल गया ना कि वो आपका कौन है, तो वो आपको 10 नंबर दे, आपको 100 नंबर दे कि आप मेरी 100 नंबर की गर्लफ्रेंड हो, ठीक है। वो आपको जो है वो मतलब फर्स्ट वाइफ बनाए या ना बनाए, या जो है वो फोर्थ वाइफ बनाए, जो भी आपको जो वो ग्रेड दे रहा है, जो भी स्टैंडर्ड दे रहा है, आपने वहीं चुप करके बैठ जाना है, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन मेरे लिए कितना ज़रूरी है, इसका साथ मेरे लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, अनसीन चीज़ें आप लोग देख नहीं सकते, अनसीन चीज़ें आप लोगों को देखने की भी पावर नहीं है। तो जो देख सकता है ना, अगर उसने आपको कंफर्म कर दिया है ना, तो बस आप खामोशी से जो है आपने वहीं बैठ जाना है। वो जिधर भी जगह दे दे वहीं बैठ जाना है। वो तो अनअवेकन है आपको, अगर लेकिन ये बात पता चल गई है तो आप तो थोड़ा बहुत जागिए ना, 1% ही जागिए, लेकिन जागी तो ना कि ये आपको बता दिया कि आपका ट्विन पार्टनर है, तो आपको इसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको वो जिधर भी जगह देना है ना, उधर बैठ जाए। आप क्या करते हैं, फ़ौरन से मुझसे शादी करो, मुझे कमिटमेंट दो, और मतलब कि तुम जो हो मुझसे मेरी तो एनर्जीज़ ले लेते हो, मिलते हो, मेरी तो एनर्जीज़ ले लेते हो, मुझसे मिलके सब कुछ मुझे जो है बिल्कुल खाली करके चले जाते हो, मुझे जो है वो लो में करके चले जाते हो, तुम हाई में हो जाते हो।
तो कमिटमेंट दो और मुझे मतलब आप लोग एक्सपेक्टेशन लगाना शुरू कर दे तो आप लोग को जो है वो कुछ ना कुछ उससे इन रिटर्न चाहिए होता है। लेकिन आपको अभी इन चीज़ों पे नहीं पढ़ना है, अभी आपको इधर नहीं जाना है जब तक कि आपको आपका टीचर, गुरु या जो भी गाइडर है वो गाइड ना करे। अगर तो आप मुझे सुन रहे हैं तो फिर मैं आपको आपके लेवल के हिसाब से ही गाइड करूँगी, जिस लेवल पे आप हैं आपको उसी हिसाब से गाइड करूँगी। लेकिन अगर आप किसी और टीचर और गुरु को सुन रहे हैं, अगर उनका लेवल ऑफ जो है समझाने का कोई और लेवल है, वो कोई किसी और तरीके से उनका अंदाज़ है, तो आप उनको फॉलो करें, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस टाइम डी अटैच होना है। तो एक वक्त आता है कि आपका डीएम आपको इतना बुरा ट्रीट करने लगता है, इतना बुरा ट्रीट करने लगता है कि हद से ज़्यादा बुरा ट्रीट करने लगता है, और वो आपके साथ बहुत गलत करने लगता है। मतलब कुछ तो होते हैं कि वो कभी सेपरेट होते ही नहीं हैं, उनका डी अटैचमेंट में जाना ही नहीं पड़ता। उनका पर्सन जो है वो रियलाइज़ कर लेता है इस जर्नी को और इस पर्सन को, और इसके जो है रिलेशन को समझ जाता है, सोल लेवल पे भी समझ जाता है। कुछ फेमिनिन्स बोल के बताती हैं, कुछ फील करा के बताती हैं, लेकिन समझ जाता है, तो उनको डी अटैचमेंट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कुछ जो है वो समझ ही नहीं पाता है, वो देता है आपको कि आप जो है वो मेरी 10 नंबर की गर्लफ्रेंड हो या आप मेरी 100 नंबर की गर्लफ्रेंड हो, बाकियों को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है और आपको जो है वो डी वैल्यू कर रहा है, डाउन कर रहा है। लेकिन आपको क्योंकि पता है कि ये बंदा मेरे लिए कितना ज़रूरी है और इसके लिए मैं भी ज़रूरी हूँ, तो आप उसके साथ जुड़ी रहती हैं, उसकी हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करती हैं, उसके हर प्रेशर को बर्दाश्त करती हैं, उसकी हर पेन को बर्दाश्त करती हैं। तो ये पेन जो है ना देता तो आपको बहुत गेन है, तो आप करती रहती हैं क्योंकि आपको इसका फ़ायदा पता चल जाता है कि ये पेन में ही गेन है, तो आपको कुछ बुरा नहीं लगता, ठीक है। आप जो हैं बिल्कुल बिल्कुल ढल जाती हैं, वो जैसे रखेगा मैं रहने के लिए तैयार हूँ, और आप जो है बहुत अपने आप को जो है वो मतलब कि तकलीफ़ देने के लिए बिल्कुल रेडी रहती हैं और उसकी तरफ से मिलने वाली तकलीफ़ को कुछ नहीं समझती, क्योंकि आप इस पावर को समझ जाती हैं। तो आप उसके उस हर पेन को ना सहने लगती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फिर आपको जो है आपका जो टीचर होता है वो इन सब चीज़ों को देखता है पहले कि आप किस लेवल पे, किस लेवल तक आप जो हैं वो इस बंदे की हो चुकी हैं, किस लेवल तक आप जो हैं वो अपने आप को मतलब कि इसका सौंप चुकी हैं इसको, और अब आप इसके लिए क्या क्या कर सकती हैं, ठीक है। तो सम टाइम आपको आपके टीचर गाइड करते हैं कि अब आप डी अटैच हो जाएं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आपका टीचर आपको गाइड करेगा कि ठीक है अब आप जो है उससे डी अटैच हो जाएं, क्योंकि वो समझ नहीं रहा है, वो बंदा समझ नहीं रहा है आपकी प्यार मोहब्बत के, और आपको मतलब कि इतना हम्बल पोलाइट इतनी ओबीडियंट बनने के बाद भी वो बंदा समझ नहीं रहा है कि वो आपका पर्सन समझ ही नहीं रहा है कि आप कौन हैं उसकी। तो फिर आपको कहा जाता है कि अब आप डी अटैचमेंट को फॉलो करें। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपने पर्सन को छोड़ के दूसरी जगह चली जाएँ, तो ये तो आप ज़ीरो पे चली गई ना, ये तो आपने फिर से गलत कर लिया। लेकिन जो अगर चले भी जाते हैं तो उसमें परेशान हरगिज़ मत हुआ करें। अगर कोई गलती हो जाती है ना तो उसमें परेशान नहीं होना है कि यार हमसे ये गलती हो गई, हमने तो अपने पर्सन को छोड़ के अब हमारा ओल्ड बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड जो है वो वापस एंटर हो गया और हमें उससे जो है कनेक्शन सा फील हो रहा है। कुछ ऐसे जो है कुछ बातें रह गई थी वो कंप्लीट कर लें ज़रा हम उससे बात करके, और हम जो है अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं कहीं और, तो गलती कर लेते हैं आप लोग। लेकिन इसमें परेशान नहीं होना है, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, उसका हल भी हम ढूंढ लेंगे। लेकिन आप लोगों को क्योंकि बताया जा रहा है कि आप लोगों को इधर उधर नहीं जाना है, तो ये कि इसका मतलब ये है ना कि आप अपने लेवल को उस टेस्ट को क्लियर कर लें। आएंगे तो बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग फेमिनाइन की लाइफ में आते हैं, लेकिन आपने अपने एनर्जीज़ को, अपने आप को बिल्कुल सिक्योर करके रखना अपने पर्सन के लिए, क्योंकि आपको अपने उससे रीयूनाइट होना ज़रूरी है। तो आपने अगर उसको इधर उधर बांटना शुरू कर दिया तो फिर आप फिर से खाली हो जाएंगी, फिर से आपको जो है वो अपने आप को बैलेंस में लाना होगा, फिर से आप डिसबैलेंस हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बार बार बता दिया जाता है कि आपको मैं आपको बार बार बताती हूँ, बल्कि मेरे इसमें कोई काफ़ी वीडियोस भी होंगी कि जब आपका पर्सन आपको छोड़ेगा या आपको उससे डी अटैच किया जाएगा तो आप आवारा हो जाएंगी, ठीक है ना। लाइक कि आप जो है इधर उधर हर जगह भटकना शुरू कर देंगी। मैं आपको एक वर्ड बोलती हूँ ना कि आप उसकी पेट है, लाइक बिच। तो अगर वो अपनी बिच को छोड़ देगा, उसके पास नहीं रहेगा या वो उससे दूर हो जाएगी, तो वो आवारा हो जाएगी। आवारा कौन होती है? हर गली में फिरने वाली, ठीक है ना। तो आपने रहना उसी का ही है, ठीक है। लेकिन ये कि आपने थोड़ा सा एक बाउंड्री सेट कर लेनी है, जिसमें जो है आपने उससे डी अटैच भी होना है। 3D में डी अटैच होना है, 5D में तो आप उसको नहीं छोड़ सकती, ना उसको मिस करना छोड़ सकती हैं, ना उसकी यादें छोड़ सकती हैं, ना उसकी बातें छोड़ सकती हैं, ना उसकी गिफ्ट्स छोड़ सकती हैं, ना उसकी पिक्चर्स छोड़ सकती हैं, ना उससे रिलेटेड हर कोई चीज़ आपको उसको रिकॉल कराएगी, ठीक है। उसके नाम आपको पॉप अप होते रहेंगे, उसकी उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पॉप अप होती रहेंगी, तो आप कैसे उसको भूल सकती हैं?
ठीक है, आपने उसी की रहना है, लेकिन आपने डी अटैचमेंट को भी फॉलो करना है। तो ये आपको गुरु और टीचर आपको गाइड करेंगे कि आपको किस टाइम पे इन चीज़ों को फॉलो करना है। और उसके बाद आपका पर्सन भी आपकी वैल्यू करेगा, आप देखेंगी, वो भी देखेगा कि यार साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया। मैंने बताया ना, ये जर्नी 1-2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने में कवर होने वाली नहीं है, ये सालों साल जर्नी चलती है। तो इसलिए आपको जल्दबाजी में मत रहा करें कि मिस के टीचर या मैम कि हमारा तो 2 साल गुजर गया, हमारा 3 साल गुजर गया, हमारा महीना गुजर गया, कोई रिज़ल्ट नहीं है। तो बिल्कुल बस आप ईजी होके बैठ जाएं, ठीक है। ऐसे हो जाए कि जैसे हवा जहाँ लेके जा रही है वहाँ उड़ना शुरू कर दें, बस चलना शुरू कर दें। तो उसके बाद आपके डी अटैचमेंट से उस पर्सन को वैल्यू हो, ठीक है, ना कि आप पीछे से उसको हेट कर रही हैं, उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, ठीक है, मैम आपने मुझे डी अटैच कराया, इसीलिए कराया ना कि वो मुझे इतना मिसट्रीट करता था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। नहीं, उसको ऐसा ही करना चाहिए था आपके साथ। मैंने आपको इसलिए दूर नहीं किया है, मैंने आपको इसलिए दूर किया है कि आप दूर होकर देखें कि अब क्या होता है, ठीक है। वो वैल्यू करेगा आपकी, वो जो सुकून उसको आपसे मिलता था उसको वो ढूंढेगा, उसको ढूंढने दें। वो उन 100 लड़कियों में ढूंढेगा, उसको ढूंढने दें, फिर उसको पता चलेगा कि किसके पास है वो सुकून, ठीक है। तो उसको भी सोल लेवल पे ज़रा भटकने दें, इसलिए आपको डी अटैचमेंट का कहा जाता है। और ये हर किसी को नहीं कहा जाता। जिनको मैं साथ रहने का कहती हूँ वो साथ ही रहें, जिनको मैं मना करती हूँ वो सिर्फ दूर रहेंगी। तो ये सबको पर्सनली गाइड किया जाता है, सबको पर्सनल पे बताया जाता है। ये मैं आपको एक चैनल पे नहीं कह सकती कि डी अटैच हो जाए, ठीक है। और अगर आप लोग किसी को सुनते हैं, वो अगर आपको डी अटैचमेंट का कहते हैं, तो आप फिर उनको ही प्रॉपर उनकी गाइडेंस पे चलें, उनको फॉलो करें, उनकी हर बात को सुने, ठीक है, उनसे ही प्रॉपर गाइडेंस लें। लेकिन अगर आप मेरी गाइडेंस पे चलें तो सुने सबको, लेकिन करें जो आपको, जिनको आप अपने दिल से मानते हैं, जिनकी दिल से सुनते हैं उनकी सुने फिर, ठीक है। मैंने आपको कभी भी ये नहीं कहा कि आप मुझे सुने या मेरी मर्ज़ी से चलें। आपको जो अच्छा लगता है आप उनकी मर्ज़ी से चलें, लेकिन अगर आपको 100 चैनल सुनने तो आप सुने, लेकिन आप खुद भी तो देखें ना कि आपको किस चीज़ से जो है आपको सुकून मिल रहा है। डी अटैचमेंट से आपको सुकून मिल रहा है, आप तो फड़फड़ाने लगती हैं, पागल होने लगती हैं, ठीक है, परेशान होने लगती हैं, क्योंकि अभी आपके अंदर ही सुकून नहीं आया है। तो अभी आपको बहुत सी चीज़ें चाहिए, अभी आपको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो डी अटैचमेंट जो है, उन्होंने भी तो स्टार्टिंग से आपके जो आप चैनल सुनते हैं, उन्होंने भी तो स्टार्टिंग से डी अटैचमेंट को तो फॉलो नहीं किया होगा ना। उन्होंने भी तो अपने पर्सन के साथ रह के कुछ टाइम को गुजारा होगा, कुछ चीज़ें सीखी होंगी ना, लर्निंग में रहे होंगे ना। अगर वो इस लेवल पे आके आपको उस लेवल की बातें सिखा रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं होता ना कि आपको आपके लेवल की बातें सिखानी चाहिए ना, ठीक है। तो बातों को समझें, चीज़ों को समझें, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कि कौन से लेवल पे हैं हम, और हमें इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, और कौन से लेवल पे है कोई और उसको उस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना। अभी तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आप लोगों को समझते समझ में आएंगी। अगर नहीं समझ आती तो थोड़ा सा वेट करें और थोड़ा सा जर्नी को टाइम दें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जैसे आप लोगों को गाइड किया जाता है पर्सनल पे, आप लोग अपना मुझे जैसे मसला बताते हैं तो आपको उस हिसाब से मैं बताती हूँ, तो उसी तरह से चलेंगे ना, तो आप लोगों को जर्नी का भी पता चलेगा, रास्ते का भी पता चलेगा, समझ में भी सब कुछ आएगा। होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से क्लैरिटी मिली हो कि मैं क्यों डी अटैचमेंट पे बिलीव नहीं करती और डी अटैचमेंट के लिए नहीं कहती, ठीक है ना। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी अगर मुझे कोई एंड में बात आएगी या आप लोगों को गाइडेंस आएगी बताने के लिए, तो मैं ज़रूर और भी वीडियोस बनाऊंगी। तो टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।